आपको मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो गाइस पता नहीं क्यों फिर भी बच्चे वही चीज़ें करते हैं। जो आकलन कृति बनाना रहता है तो उसके अंदर जो बॉक्सेस बनाना रहता है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि पेन और पेंसिल वही सेम सिग्नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें हमें स्टाइल मारने के लिए कुछ भी कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पता है 20 से हमारा पंच का बादशाह 4.0 स्टार्ट हो रहा है। बट ये डिफरेंट चैनल पे आने वाला, कौन से चैनल पे कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाके सभी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हैं, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा। इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कौन कौन से रूल को हमें दिमाग में रखना है, और अभी से आप पेपर की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि हमें इसी वाइज आगे बढ़ना है। तो एक एक करके, और गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के जरूर बताना कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका परसेंट का टारगेट कितना है। तो चलो एक एक करके। सबसे पहली बात गाइस एमसीक्यू बहुत सारे बच्चे, जबकि बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके भी बोला हुआ है कि आपको इस तरह से नहीं लिखना है, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपको मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो गाइस पता नहीं क्यों फिर भी बच्चे वही चीजें करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका एमसीक्यू में इस तरह से लिखा हुआ है A, B, C और D, और यहाँ इसका आंसर दिया हुआ, और आपको लगा कि ये बी वाला ऑप्शन बहुत सही है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस बी लिख देते हैं। कुछ बच्चे ओनली आंसर लिख देते हैं, ऐसा नंबर डाल के बस उन्होंने आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों चीजें लिखनी है। आपको बी भी लिखना है और साथ में उसका आंसर भी लिखना है। ये प्रॉपर है, और यही बोर्ड के अकॉर्डिंग यही इसी चीज को मतलब चेक किया जाता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो रॉन्ग किया जा सकता है गाइस। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ने खुद नोटिफिकेशन जारी करके ये चीजें बताई हुई है। इसके साथ गाइस पेन और पेंसिल मैं बताना चाहूंगा गाइस, इस पे भी बोर्ड ने क्लियरली बोला हुआ है कि आपको जहां अच्छा लगे पेन यूज कर सकते हो, जहां अच्छा लगे पेंसिल यूज कर सकते हो। 12th वाले बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपको अगर बायो का ड्रॉ कर रहे हो तो पेंसिल यूज करके ही ड्रॉ करो, जिससे आप बार बार रफ नहीं करोगे। एंड देन इसके बाद आप अगर फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेशन के लिए जो डायग्राम बना रहे हो उसके लिए पेंसिल ही यूज करो, जिससे आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको जहां लगता है कि आप पेन यूज कर सकते हो तो कोई इसके लिए कंपलसरी रूल नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि ज्यादातर इन चीजों के लिए पेंसिल ही यूज करो। एंड अगर 10th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो मैं बताना चाहूंगा आपको दोनों चीजें अलाउ मतलब दिया गया है, पेन और पेंसिल, बट कोई में से एक ही चीज यूज करो। जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी तीनों लैंग्वेजेस के अंदर हमें जो आकलन कृति बनाना रहता है तो उसके अंदर जो बॉक्सेस बनाना रहता है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि पेन और पेंसिल। मैंने बोला पेन भी यूज कर सकते हो, पेंसिल भी यूज कर सकते हो, तो कोई ये चीजों को क्लियर कर दिया गया बोर्ड की तरफ से। इसके बाद गाइस क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं बताना चाहूंगा, मान लो आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए, 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, एंड आपके दिमाग में पता नहीं पहले क्या है, आपने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, थर्ड कर दिया, फिर आपको याद है अरे यार नीचे के 2 क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आते थे, फिर ये तीनों लिखने के बाद आपने नीचे के भी 2 लिख दिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड वाला तीनों पढ़ेगा और चौथा पांचवा ही पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपने जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन लिखे वही बोर्ड चेक करेगा और उसी के मार्क्स देंगे। अगर वो गलत है, सही है, जो भी, उसी के मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए बोर्ड में अगर 5 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्शन करना है या जो भी ऑप्शन दिया उसमें सिलेक्शन करना है तो पहले स्टार्टिंग में आपको वही लिखना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गई सिग्नेचर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने फॉर्म के टाइम किया था वही सिग्नेचर आपके हॉल टिकट पे दिखेगा, और वही हॉल टिकट पे दिखने वाला सिग्नेचर आपको वहां हॉल में करवाया जाएगा। वही सेम सिग्नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें हमें स्टाइल मारने के लिए कुछ भी कर दिया बाद में कुछ, ऐसा नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद गाइस अभी से आपको ये हैबिट डालनी चाहिए या खरीद के रख लो, ट्रांसपेरेंट बॉटल और राइटिंग पैड, ये आपका होना चाहिए। और गाइस एक और मेरी सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है, प्रदीप सर एज अ स्टूडेंट। अगर आप लोग की मांग होगी कि सर वो वीडियो हमें चाहिए तो उसकी सीरीज में फटाक से स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं। अरे एक चीज और बताना भूल गया मैं, नॉर्मल वॉच, ओके, डिजिटल वॉच नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तो वीडियो को हम यहीं कर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।